जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राउटिंग या रूटिंग भी बोलते हैं इसको। रूटर एक डिवाइस है या राउटर एक डिवाइस है। उसके ऊपर जो है ये टॉपिक है। उससे पहले मैं आपको जरा दीदार करवा दूं हमारे स्मार्ट सिलेबस के। तो चैप्टर नंबर 3 या यूनिट नंबर 3 जो नेटवर्क्स वाला हमने शुरू किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम हमने अंडरस्टैंडिंग आईपी एड्रेसिंग किया था, और आज हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 3 का राउटिंग। ठीक हो गया? तो इसको आज हम कंप्लीट करते हैं, तो इसके बाद ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ते हैं जी, राउटिंग क्या चीज है। बेटा, राउट या रूट किसे कहते हैं? रास्ता देने को। ठीक हो गया? रास्ता देने को। तो इस वक्त इस लम्हे अगर हम गूगल से कनेक्ट होते हैं, इस वक्त इस लम्हे अगर हम गूगल से कनेक्ट होते हैं, मैं भी कनेक्ट होता हूं, आप भी अलग अलग जहां पे भी बैठे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि सबका पाथ जो सिग्नल पहुंचेगा गूगल के सर्वर तक, क्या सबका रास्ता सेम होगा? सबका रूट सेम होगा? नहीं। तो रूट बेसिकली रास्ते को कहते हैं, और राउटर या रूटर वो डिवाइस है जो ये डिसाइड करती है कि कौन सा रास्ता किस डिवाइस को देना है, क्योंकि मकसद तो है सिग्नल का पहुंचना, कनेक्टिविटी देना। तो राउटर जो है वो एक खास डिवाइस है जो ये काम करती है। पढ़ते हैं जी इसको। अंडरस्टैंड आर रूटर। तो पहले रूटर के बारे में बात कर लेते हैं, रूटर या राउटर। ठीक है, दोनों बोले जाते हैं वर्ड। A router is a networking device that forwards data packets from one network to another. So एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर सिग्नल ट्रांसफर करना है, वो जिम्मेदारी आती है राउटर की। राउटर एक डिवाइस है। ठीक है, नेटवर्क बदलते रहते हैं ना। आप इस वक्त हर बदले, अब हम लोग इस वक्त ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप लोग पता नहीं किसी और नेटवर्क से कनेक्टेड हुए हैं, जो लोग वाईफाई से हुए हैं, या जो लोग जो है ऑनलाइन या जैज यूफोन वारिद इनके नेटवर्क से कनेक्ट हुए हैं, तो हर एक का नेटवर्क तो अलग है ना। लेकिन हम इस वक्त आपस में कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई डिवाइस है जो हमें कनेक्ट करवा रही है, तो राउटर का काम ही यही है। ठीक हो गया? एज द इंटरनेट इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। जैसे कि हमें पता है कि इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। सो अ राउटर आल्सो डायरेक्ट्स द ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट। सो राउटर जो है वो क्या करता है, पूरे इंटरनेट की जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक सिर्फ गाड़ियों की नहीं होती, बल्कि ट्रैफिक किसी भी चीज की हो सकती है। तो बहाव को कहते हैं बेसिकली। तो सिग्नल्स की भी ट्रैफिक होती है, उसकी डायरेक्शन जो है वो राउटर देता है। ठीक है, कि कहाँ से किसका सिग्नल कहाँ से और किस किस डिवाइस से गुजर गुजर कर अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। ठीक हो गया? कह रहा है राउटर एनालिसिस। राउटर जो है तज्जिया करता है, सोचता है, देखता है द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, कि जहां पर आपने जाना है, मूव करना है, आपका सिग्नल जहां तक पहुंचना है। मंजिल, डेस्टिनेशन कहते हैं मंजिल को। और आपको पता है कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस जब भी इंटरनेट पर कनेक्ट होती है, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये बात सीखी थी कि हर डिवाइस को एक आईपी एड्रेस जो है, यूनिक आईपी एड्रेस जो है असाइन हो जाता है। तो ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को पढ़ता है, एनालाइज करता है ऑफ एन इनकमिंग डाटा पैकेट। और ये भी बात हमने लास्ट टाइम देखी थी इससे पिछले से पिछले लेक्चर में, कि जो हमारे सिग्नल्स हैं वो मुख्तलिफ शेप्स बदलते हैं। पहले मतलब फ्रेम होता है, फिर पैकेट बनता है, फिर चंक्स बनते हैं, फिर बिट्स की सूरत में ये ट्रैवल करते हैं मुख्तलिफ हालत में, या फ्रेम्स में जो है ये कन्वर्ट होते हुए पहुंचते हैं। तो पैकेट्स जो है आईपी एड्रेस का वो चेक करती है, डिटरमाइन और फैसला करती है, पता लगाती है द बेस्ट रूट के सबसे छोटा और बेस्ट रूट कौन सा होगा टू फॉरवर्ड द पैकेट, एंड देन सेंड्स इट अकॉर्डिंगली, और उसके मुताबिक उसको भेज देती है। राउटर इज यूजुअली प्लेस्ड एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर नेटवर्क्स। तो राउटर ऐसी जगह पे लगता है जहां पर दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स मिल रहे होते हैं, यानी सेंटर पॉइंट लगा लें। सेंटर पॉइंट पर तकरीबन ये बना हुआ होता है। आगे देखते हैं जी, राउटिंग इन द इंटरनेट। ये डायग्राम बनाकर आपको बात समझाने की कोशिश की गई है। एक डिवाइस सेंटर में दिखाई गई है जो वाईफाई के जरिए कनेक्ट हो रही है, कहीं पर तार के जरिए वो नेट दे रही है, और उसका एक आईपी एड्रेस नीचे शो हो रहा है फिगर नंबर 3.17 में, 192.168.1.1। ये नॉर्मली पीटीसीएल जो इंटरनेट देता है उसका आईपी एड्रेस होता है जी। और उससे जो है एक कंप्यूटर कनेक्ट हुआ, एक जो है वो पहले मोबाइल कनेक्ट हुआ, फिर डिवाइस कनेक्ट हुई है, पीसी 2 है उसका आईपी एड्रेस है, पीसी 1 का आईपी एड्रेस है। ठीक हो गया?
और इसी तरीके से मतलब पीछे से नेट आ रहा है, तो इस किस्म से ये देखो नेट कहीं ना कहीं से आ रहा है, वो एक और नेटवर्क से आ रहा है, तो ये डिवाइस ने क्या किया, इस डिवाइस ने आगे एक और नेटवर्क बना दिया, ठीक हो गया, एक और नेटवर्क बना दिया। और आप देखें कि नेटवर्क 192.168.1 यहाँ तक सेम है, और आगे उसके जो है वो नंबरिंग 100 है, 101 है, तो जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती जाएंगी उनको वो आईपी एड्रेस उस हिसाब से असाइन करवाता जाएगा। ले जी पढ़ते हैं जी, इसको कह रहा है वी गेट द इंटरनेट सर्विस फ्रॉम सम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कोई भी आईएसपी है, जैसे कि पीटीसीएल है, नॉर्मली हमारे घर में जो लगा हुआ है, केबल नेट भी अगर आपने लगवाई हुई है, पीटीसीएल से आपने नेट लिया हुआ है, तो पीटीसीएल ही पीछे बैकएंड पे है। सो व्हेन वी सेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम अ डिवाइस इट रीचेस एन आईपी आईएसपी, आईएसपी यानी वो जो कंपनी है, वो जैज भी हो सकती है, वो जोंग भी हो सकती है, वो भारत का नेट भी आप यूज कर सकते हैं, तो वो भारत भी आईएसपी हो सकती है। नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, पीटीसीएल जो है वो आईएसपी है, हम सपोज करते हैं, वेयर रूटर इज इंस्टॉल्ड, वहां पर एक राउटर जो है वो इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, राउटर फॉरवर्ड्स आवर रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू द हेडर ऑफ आवर मैसेज। आपको पता है कि हमारा जो मैसेज है उसका उसके दो हिस्से होते हैं, एक हेडर होता है जहां पर उसकी जो है सारी सेंडिंग मतलब उसकी डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन ऐड होती रहती है, और वो लेयर्स जो है, सारी लेयर्स जो है अपना अपना हेडर ऐड करती हैं, और जो असल मैसेज होता है उसको पे लोड को कहते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो मैसेज है उसके हेडर को वो चेक करती है राउटर डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, देयर मे बी हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क्स बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन, तो रास्ते में पता नहीं कितने सारे नेटवर्क्स और मौजूद हैं, लेकिन वो हेडर को पढ़ेगी मैसेज के, और जो डेस्टिनेशन यानी जहां जिस नेटवर्क को उसने जाना है उसके मुताबिक वो फॉरवर्ड करेगी। हंड्रेड्स ऑफ रूटर्स माइट फॉरवर्ड अ सिंगल पैकेट, नहीं जो रास्ते में हो सकता है कि सैकड़ों की तादाद में राउटर डिवाइसेस लगी हुई हैं, वो उस जो है वो पैकेट को रिसीव करती हैं और अगले एंड से आगे फॉरवर्ड कर देती हैं, एज इट मूव्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू द नेक्स्ट ऑन द वे टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। तो यहाँ से यानी हमारे घर से गूगल के ऑफिस तक या गूगल की डिवाइस तक हमारा जो सिग्नल जा रहा है, जो पैकेट्स जा रहे हैं रास्ते में, एक नहीं सैकड़ों के करीब जो है वो डिवाइसेस राउटर की होंगी, जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, दूसरे से तीसरे पे कन्वर्ट करते 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 वहां तक हमारा सिग्नल पहुंचा रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी राउटिंग प्रोसेस। राउटिंग प्रोसेस में क्या होता है जी, अच्छा यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, मेरा ख्याल है सिंपल सी बात थी। पहले मैं इसको कंक्लूड कर लेता हूँ, फिर आपसे वन बाय वन क्वेश्चन लेता हूँ। राउटिंग प्रोसेस क्या होता है जी, राउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंडिंग इट टू अनदर डिवाइस ऑन डिफरेंट नेटवर्क। ले जी ये जो है एक डेफिनेशन एक और आ गई कि राउटिंग प्रोसेस होता क्या है। तो शुरू से लेके अब तक जब से मैंने टॉपिक शुरू किया तो मैंने आपको यही बताया, रास्ता देना, पाथ देना। तो राउटर एक डिवाइस है जो ये काम करती है। सो एवरी डाटा पैकेट हैज टू एड्रेसेस। नहीं जी, हर डाटा पैकेट के ऊपर जो है दो एड्रेस लिखे हुए होते हैं, वही एक डेस्टिनेशन एड्रेस यानी कि वो चीज जानी कहाँ पर है, और दूसरा सोर्स का एड्रेस यानी कि वो निकली कहाँ से है, ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, कौन से कंप्यूटर से आ रही है। सो डेस्टिनेशन एड्रेस इज यूज्ड टू डिलीवर द डाटा पैकेट एट डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन एड्रेस यानी मंजिल का एड्रेस क्यों होता है कि भाई हम यहाँ पे भेजना चाहते हैं। और सोर्स एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सेंडर डिवाइस, और सोर्स इसलिए होता है ताकि पता चल जाए कि सिग्नल कहाँ से आ रहा है, क्योंकि रास्ते में तो पता नहीं कितनी डिवाइसेस उसमें होकर गुजरना है, ठीक हो गया। So consider the following example of IP routing. ले जी होस्ट ए है और एक दरमियान में राउटर डिवाइस लगाई गई है और एक होस्ट बी है, यानी दो कंप्यूटर हैं और उन्होंने आपस में जो है कम्युनिकेशन करनी है। सो मैसेज रूटिंग बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। होस्ट ए वांट्स टू कम्युनिकेट विद होस्ट बी। हम सपोज करते हैं कि होस्ट ए ने बी से जो है वो कम्युनिकेशन करना चाहता है, बट होस्ट बी इज ऑन अनदर नेटवर्क, तो वो एक और नेटवर्क पर है। सो होस्ट ए इज कन्फिगर्ड, उसकी सेटिंग इस तरीके से की गई, कन्फिगरेशन का मतलब होता है सेटिंग करना, to send all the packets destined for remote network to the router। उसको हमने इस तरीके से कॉन्फ़िगर किया गया है कि वो दूर दराज के नेटवर्क पर भी वो सिग्नल भेज सकता है, पैकेट्स को सेंड कर सकता है। द राउटर रिसीव्स द पैकेट। अब वो सिग्नल डायरेक्ट नहीं होस्ट बी को भेजेगा, बल्कि दरमियान में एक डिवाइस आएगी जिसको कहते हैं राउटर, वो उस पैकेट्स को रिसीव करेगा, उन पैकेट्स को एंड चेक करेगा द राउटिंग टेबल टू सी इफ इट हैज एन एंट्री फॉर द डेस्टिनेशन एड्रेस। वो देखेगा कि क्या मेरे पास वो डिवाइसेस मौजूद है कि जहां पर इस डेस्टिनेशन एड्रेस के साथ मैच कर रही है कि नहीं, ठीक है। अगर वो एड्रेस इसका वो राउटर जो है इस काबिल नहीं होगा तो वो उस सिग्नल को छोड़ देगा और किसी और जो है रूटर की तरफ जो है आपके सिग्नल को फॉरवर्ड कर देगा। सो अ राउटिंग टेबल इज यूज्ड बाय द राउटर्स टू डिटरमाइन। अगली बात, राउटिंग टेबल इस्तेमाल होता है रूटर्स जो है या राउटर्स जो है वो हर राउटर के पास एक राउटिंग टेबल होता है। वो टेबल उनको बताता है कि
वो कहाँ कहाँ सिग्नल भेज सकते हैं, ठीक है। डिटरमाइन, ये जानने के लिए द पाथ टू द डेस्टिनेशन नेटवर्क, यानी कि अब रास्ता कौन सा, अब इस सिग्नल ने जाना कहाँ पर है, उसको बेस्ट पाथ प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए उनके पास राउटिंग टेबल होता है, वो उसमें से चेक करते हैं। इफ द एंट्री एग्जिस्ट फॉर द डेस्टिनेशन एड्रेस, द राउटर फॉरवर्ड द पैकेट आउट ऑफ द अप्रोप्रिएट इंटरफेस पोर्ट। तो वो उसके अंदर चूंकि ढेर सारी पोर्ट्स होती हैं, ढेर सारे नेटवर्क्स कनेक्ट होते हैं, तो वो उस मुनासिब पोर्ट की तरफ उसको भेज देता है। इफ द राउटर डजंट फाइंड एनी एंट्री, और अगर सपोज करो उसके पास वो वाली डेस्टिनेशन की एंट्री नहीं है, इट डिस्कार्ड्स द पैकेज, तो वो उस पैकेट को छोड़ देता है, कोई और नेटवर्क पकड़ लेता है उसको, ठीक हो गया, कोई और राउटिंग डिवाइस पकड़ लेती है उसको, ठीक हो गया जी। ले जी, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो सबसे पहले हमने जाना कि रूटिंग होती क्या है, ठीक है। तो रूटिंग मैंने आपको बताया कि पाथ होता है, रास्ता होता है, वो रास्ता देने वाली डिवाइस को राउटर बोलते हैं। और उसके अलावा फिर इंटरनेट के अंदर उसने बताया आईएसपी की एग्जांपल देके आपको, एंड देन उसके बाद जो है उसने राउटिंग प्रोसेस के बारे में एक और एग्जांपल देकर आपको बात समझाने की कोशिश की है। इस हवाले से अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप वन बाय वन करके पूछ सकते हैं।